ठीक है ना, सुंदर पैर वाले। तो ये सुंदर पैर वाले कौन है? हमारे टेढ़े टांग वाले। सुपाद, सुपाद सु, कोई प्रत्यय आदि कर लीजिए, लोप कर लीजिए, प्रातिपदिक होने के बाद सु लिया दीजिए। सुपाद सु, सुपाद, सु का लोप कर दीजिए हलंग्याभ्य से। अब द को वाव आसाने से वैकल्पिक चर तो सुपात, सुपाद। महाराज जी आप समझ रहे हैं? ये तो सु का लोप हो गया हलंग्याभ्यो से। अब द बचा तो वाव आसाने पढ़े हैं। पीछे बताया। हाँ, तो वाव आसाने करता है अवसान अवस्था में, वाव अवसाने झलाम चरवा, झल को चर कर दे प्रथम वर्ण विकल्प से। तो ये झल है तो इसको प्रथम वर्ण हो गया तो, विकल्प से एक बार तो कर दिया तो सुपात, जब नहीं करेगा तो सुपाद ही रह जाएगा। तो सुपात सुपाद, कोई दिक्कत है? अब आगे सुपाद औ, सुपाद औ, सुपाद औ, सुपाद औ, सुपाद अस, जस का यस, तो मिला दीजिए सुपाद और द में तो पूरा द असो करूँ तो विसर्ग, सुपाद। कोई दिक्कत है? मिलाना है क्या? हाँ, अम सुपादम, औ अम के बाद उठे ना टकीत संज्ञा औ, सुपाद औ, मिला दे सुपाद औ। ठीक है, अब देखिए सुपाद अस, सस का यस, किसका यस? सस का यस। तो यहां पर मिलाएंगे नहीं, क्यों? तो यहां के लिए एक सूत्र कह रहा है पादः पत, करें कि पाद शब्द से, पाद शब्दांत जो अंग, तो पाद शब्दांत अंग कौन है? सुपाद अंग, उसके भ संज्ञक अव्यय, इसके भ संज्ञक किसकी होती है? तो पीछे पढ़े हैं अजंत पुलिंग में, 5 की नहीं, 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा सु औ जस अम औट की, और उसके बाद जो आजादी प्रत्यय है उसकी भ संज्ञा, जो हलादी प्रत्यय है जैसे भ्याम भीस भ्यस सु, ये सब पद संज्ञा। तो इसके बाद जो 5 हो गया अम औट के बाद, अब आगे जो सस का अस बचेगा, टा का आ बचेगा, ङे का ए बचेगा, ngसी का अस बचेगा, ओस आम नी, ये सब का जो ई बचेगा, ये सब आजादी है, पहले बताया हूं। तो उन सब आजादी प्रत्यय परे हो तो पूर्व शब्द की भ संज्ञा होती है, तो है ना, तो इसलिए इसकी आजादी है, तो इस पूर्व शब्द भ संज्ञा, भ संज्ञा। तो भ संज्ञक जो अवयव पाद, उस पाद को पद आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद। पद, पाद को पद कर दीजिए, सुपद अस। अब मिला दीजिए सु पद में पूरा द और स को रुत विसर्ग सुपद। अब इधर देखिए, अभी छोड़ दीजिए, अब फिर ऐसे ही जितने भी, अब जैसे अस हो गया सस का, अब ता आएगा, ता का आ आजादी हुआ तो उसमें भी पाद को पद हो जाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा, फिर मिला देंगे सुपदा, सुपद आ, सुपद अटा का आ सुपदा, फिर ङे का ए चतुर्थी के एक वचन में सुपदा ए, ङे के में ए बचेगा तो सुपदे, सुपद, सुपद हो जाएगा, पाद को पद आ ए में मिल जाए सुपदे। ठीक है, फिर ngसी और ngस का अस बचेगा, अस बचेगा तो फिर पाद को पद हो जाएगा, अब मिला दे सुपद, पंचमी में भी षष्ठी में भी एक वचन में सुपद। ठीक है, सुपद अस सुपद। ठीक है, अब देखिए ओस, तो ओस भी आजादी है, तो फिर पद, पाद को पद, सुपद ओस, मिला दे सुपदो। आम, सुपद सुपाद, सुपद आम सुपदाम, सुपद ई का ई बचेगा तो सुपदी। वो भी है, वो क्या है, आजादी है। नी के नी में ये नी है ना, नी में तो नी में क्या बचेगा? ई ना बचेगा,
नकार की संज्ञा नहीं होगी, समझे? तो सुपदी। अब बचा भ्याम भ्यस भीष में, तो सुपाद अभ्याम भीष भ्यस है ना, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सुपाद भ्याम मिला दीजिए, सुपाद भ्याम, पद भी नहीं करना है ना, नहीं उसमें केवल मिलाते चलना है। भ्याम भीष में सुपाद भ्याम, सुपाद भी, भीष में स्व को रुत विसर्ग कर दीजिए, सुपाद भी, सुपाद भ्य, सुपाद सु। अब सु आएगा तो द को चर तो कर दीजिए खरी च से, तो सुपात सु हो जाएगा, द को त हो जाएगा, तो सुपात सु, सुप का सु सबसे बहुवचन, सप्तमी के बहुवचन सुप, नी ओस सुप, तो सुप के सु प की संज्ञा सु, तो सुपात सु, सुपाद सु, तो द को त कर दे खरी च से, तो सुपात सु। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, अब उसके बाद है अग्निमत, अग्निमथ, क्या है महाराज जी? अग्निमथ। यहाँ पे कौन सूत्र लगा है? पादः पत, पादः पत, यहाँ पे ससजुसरु खरवसाने विसर्ग। अब है अग्निमथ, देखिए अग्निमथ, मथ है ना, तो आगे सु, अग्निमथ सु, ऋतु सु को लोप कर दीजिए, अग्निमथ बचेगा इसके तरह, थ को फिर क्या कर दीजिए, वावसाने से वैकल्पिक चर तो कर दीजिए। तो अब पहले जस तो कर देंगे, झलाम जस उनके से जस, अग्निमथ सु लोप अग्निमथ, और झलाम जस उनते पहले लग जाएगा, तो अग्निमद, अग्निमद। यहाँ पे जस है इसलिए जस नहीं किए हैं, यहाँ पे जस नहीं है इसलिए जस किए हैं, तो अग्निमद। और फिर अब वापस आने से वैकल्पिक चर तो कर दीजिए, अग्निमत अग्निमद, ठीक है? वापस आने विकल्प से, एक बार तो एक बार दो, अग्निमत अग्निमद। अब अग्निमथ औ अग्निमथ औ अग्निमथ अग्निमथम अग्निमथ, ठीक है? माने अग्निमथ, फिर मिलाते जाइए, केवल कुछ नहीं करना, सब मिला दीजिए। अभ्याम जब आएगा ना, सस का उसमें भी मिला दीजिए, टाका में भी मिलाते जाइए, क्योंकि पादः पद सूत्र नहीं लगेगा, ये तो मत है, तो कुछ नहीं, समझे महाराज जी? थोड़ा मिला तो चलना है, भ्याम में थोड़ा सा करना है, अग्निमथ भ्याम, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, जस तो कर दीजिए, पद संज्ञा हो जाएगा, झलाम जस होते, पदांत झल को जस होता है, तो पदांत है पद संज्ञा है, तो जस कर दीजिए, तो अग्निमद भ्याम। अब मिला दीजिए, अग्निमद भ्याम, फिर इसी तरह अग्निमद भी, अग्निमद भ्य, ठीक है? अग्निमद अग्निमथ सु, तो द कर देंगे, अग्निमद सु, फिर खरी च से चट। कोई दिक्कत है? अग्निमथ सु सब जाके बनाएंगे तबे दिमाग में बैठेगा। तो बना के, हाँ, ना आएगा तो वीडियो में देखिएगा, फिर सुनिएगा, फिर बनाइएगा। हाँ, कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब जो बताऊंगा उसको समझिएगा। प्रभु जी इसमें कोई दिक्कत है? उतारिएगा कि मिटा दें? चलिए, हो गया। अब देखिए, अब अगला शब्द है प्रांच। प्रभु जी अगला शब्द है, ऐसे ये प्र है, और प्र में अंचु धातु है, प्र उपपद अंचु धातु, अंचु, ठीक है ना? तो अंचु में जो उकार है इसकी संज्ञा हो जाएगी प्र अंच, और ये जो न है तो से चुत्तो हो जाएगा, तो प्र अंच, ठीक है ना? प्र अंच। अब इसी को दीर्घ कर दीजिए, प्रांच। तो इससे प्रयोग वो सूत्र लगा दीजिए, ऋत्विक दध्रिक है ना, पीछे पढ़े हैं,
उसी से क्विन प्रत्यय कर दीजिए। क्या कर दें? क्विन प्रत्यय। ये अंचु धातु है, अंतु गति पूजनयो, ठीक है ना। तो गति अर्थ में भी होता है, पूजन अर्थ में भी होता है। तो यहाँ पर अभी हम इसका गति अर्थ ले रहे हैं, गति दिशा आदि, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रभु जी, इतना तो समझ गए। प्र अंचु, अंचु में यहाँ पर उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा, यहाँ तो सुना चुह लग गया महाराज, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर एक सूत्र है ऋत्विद दृश, ये सूत्र के द्वारा जो है क्विन प्रत्यय कर दी, क्विन में सबका लोप हो जाएगा। देखिए जैसे इसका क का लसक बीते से लोप, ई अनुनासिक है तो उपदेश अनुनासिक ई की, न की हलंत्यम से बचेगा व, तो व का भी जो है वेरप कृतस्य से वकार का भी लोप हो जाएगा। हाँ, तो पूरा क्वीन का ही लोप, पीछे पढ़ाए हैं तो पूरा क्वीन का समझिए कि लोप हो गया। तो बचेगा केवल प्रांच, यहाँ पर लिख दें सर्वापहारी लोप, सर्वापहारी लोप, ठीक है प्रभु जी। मैंने पूरे का लोप हो गया, ठीक है ना, पूरा लोप है। तो अब इसकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा हो, क्योंकि क्वीन जो है कृदंत माने कृदंतिंग एक सूत्र है, उसके बाद का है, तो वहां से वहां तक जो है उसकी धाव हुए मतलब कृदंत में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कृदंतिंग से कृत संज्ञक प्रत्यय हो जाएगा, तो कृत संज्ञक प्रत्यय होने का नहीं कृदंत हो गया, तो कृत अधिक समासास्त्र सूत्र से ये क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक हो जाएगा। कृत अधिक समासास्त्र, कृत, कृदंत, ऋतांत और समासांत की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है ना। मैंने कृत प्रत्यय लगा होता है तो चाहे समास का हो तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा उससे हो जाती है। तो कृदंत लगा हुआ है तो अब इसकी प्रातिपदिक हो गया। अब प्रातिपदिक होने के बाद सु और जस आदि प्रत्यय जो है आ जाएंगे। तो प्रांच सु, ठीक है, प्रांच सु। देखिए प्रांच सु, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर ले, अनिद